पाक सऊदीया दरीना स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फयाज बिन हमीद अल रवेली के वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में दिफाई और तस्वीराती शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने का इरादा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़िल हिमायत और यकजहती को सराहा। शहबाज शरीफ ने दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए दोनों मुल्कों के मुश्तरका अज़्म को उजागर किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक फ़ौजी ताउन मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई शराकतदारी, सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। सऊदी अरब की इलाकाई सालमियत और हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ का इरादा। सऊदी जनरल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सऊदी वज़ीर दाखिला अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ से पाकिस्तानी हममंसब मोहसिन नकवी की रियाज में मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने के तरीक़ों और मनशियात की स्मगलिंग से निपटने से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर दाखिला ने एक्स अकाउंट पर लिखा कि क़यादत की हिदायत के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात की। मुतादिद सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत की गई। मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए दोनों मुल्कों के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के फ्रेमवर्क के अंदर बाहमी ताउन मजबूत बनाने पर जोर दिया। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया। तीनों खुदकुश हमलावर मारे गए। हमले में 3 एहलकार शहीद, 3 FC एहलकारों और शहरियों समेत 11 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक तीनों दहशतगर्द अफगान शहरी थे। धमाके के वक्त परेड जारी थी। पैदल आने वाले खुदकुश हमलावर ने खुद को FC हेडक्वार्टर्स के मेन गेट पर धमाके से उड़ाया। तीनों एहलकारों ने मौके पर ही जामे शहादत नोश किया। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कोर कमांडर पेशावर, IG पुलिस और दीगर आला हुक्काम की शिरकत। सिक्योरिटी इदारों ने FC हेडक्वार्टर्स को क्लियर कर दिया। CCPO पेशावर डॉक्टर मियां सईद का कहना है हलाक दहशतगर्दों से 2 खुदकुश जैकेट्स और 8 दस्ती बम बरामद। फेडरल कांस्टेबलरी पेशावर खुदकुश हमले की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। एहलकारों की फायरिंग से दोनों दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों को मरकजी गेट के 30 मीटर अंदर ही जहन्नुम वासिल कर दिया गया। कौमी क़यादत की पेशावर हमले की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा वतन अजीज से बैरूनी पुशपनाही में सरगम ख्वारिज की दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा शहदा की अज़ीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा FC जवानों ने जाने कुर्बान करके हमला नाकाम बनाया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की लेडी रीडिंग अस्पताल में ज़ेर इलाज ज़ख्मी एहलकारों की अयादत। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा बुज़दिलाना हमले हौसले पस्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान का अमन ख़राब करने वाले हमारे और मुल्क के दुश्मन हैं। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और जाली इंसानी हकूक का राग अलापने वाले मकरू भारत नवाज चेहरे बेनकाब। भारत समेत कई ममालिक से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बयानिए को फ़रोग देने के लिए अकाउंट्स चलाने का इंकशाफ। फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के अकाउंट्स भी भारत और दीगर ममालिक से ऑपरेट हो रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की नई अपडेट ने तमाम जाली अलमबरदारों का पर्दा चाक कर दिया। अफगानिस्तान फितनतुल हिंदुस्तान और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट गैर मुल्की एजेंडे पर गामजन। अकाउंट्स के चलाए जाने की असल जगह छुपाने के लिए VPN का इस्तेमाल। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंसानी हकूक का ढोंग रचाने वाले गैर मुल्की अकाउंट्स भी भारतीयों के निकले। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क्स पर आलमी तंजीमों की जानिब से तशवीश का इजहार। जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह ज़्यादा फाल हो रहे हैं। ताशकंद में मुनक़दा SCO की इंसादी दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस शहरियों को इंतहा पसंद नेटवर्क्स में शमूलियत से रोकने और साइबर सिक्योरिटी खतरात से निपटने पर तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस में बताया गया अफगानिस्तान और शाम में बैनुल अक़वामी दहशतगर्द ग्रुप्स की सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं।
दहशतगर्द गिरोह हमले वस्त एशियाई में स्लीपर सेल बनाने, फंड इकट्ठा करने के लिए दायरा-कार बढ़ा रहे हैं। दहशतगर्द तीसरे मुल्क की जाली दस्तावेजात इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्द तंजीमें अस्करियत पसंदों को वस्ती एशियाई ममालिक भेजने के मंसूबे बना रही हैं। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारिचानी इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मुलाकातों में खित्ते की सलामती और इक्तिसादी ताउन के फ़रोग पर गुफ्तगू होगी। ईरानी सिफारतखाने के मुताबिक डॉक्टर अली लारिचानी का दौरा पाकिस्तान गैर मामूली और तारीखी अहमियत का हामिल है। ये दौरा दोनों बरादर ममालिक के मजबूत ताल्लुकात को नए स्ट्रैटेजिक मरहले में ले जाएगा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी पाकिस्तान में अहम मुलाकातें करेंगे। सिक्योरिटी शराकतदारी, सरहदी इंतज़ाम, इंसदाद दहशतगर्दी, इक्तिसादी ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने नून लीग के हक में फैसला दे दिया। ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं, अवामी रेफरेंडम था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, नून लीग ने जनरल इलेक्शन में हारी हुई अपनी सीटें वापस ले लीं। तमाम हलकों में पीटीआई के उम्मीदवार हार गए तो कहा हमारा तो बाइकआउट था। नवाज शरीफ और मैंने जेल काटी मगर इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया। अवाम ने खिदमत को वोट दिया। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया हो ही नहीं सकता। ज़िमनी इलेक्शन में जाली मकबूलियत से बुत पाश हो गए। आज फैज़ हमीद और वो जजेस नहीं हैं जो उन्हें जितवाते थे। डस्का इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। सोहेल अफरीदी आज ज़ाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन तलब। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी केस का अबूरी हुक्मनामा जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सोहेल अफरीदी को ज़ाती हैसियत में पेश होने का नोटिस जारी किया गया। वकील की इस्तदा पर एक पेशी के लिए हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आइंदा समात पर हाज़िरी यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म के मोमिन ख़ुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। वज़ीर मामलिकत तलाल चौधरी 2 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब। अगली पेशी तक कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी न करने की हिदायत। पीटीआई वाले 26 नवंबर को इस्लामाबाद पैदल आएं या दौड़कर, हम तैयार हैं। पीटीआई के 26 नवंबर के एहतजाज पर ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ने सुनो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, NA 18 में इंतजामी अमला लाहौर या सियालकोट से नहीं बल्कि उनके अपने सूबे से था। उनकी कारकर्दगी अवाम के सामने आ गई। वज़ीर आला बताया, गुज़श्ता आम इंतखाबात में सूबे कैसे जीते। रहनुमा असद कैसर कहते हैं, पूरा इंतखाबी अमल मजाक बन चुका है। बेहतर होता कि इलेक्शन कराने की बजाय बराह रास्त कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता। इलेक्शन कमीशन ने असद कैसर के बयान का नोटिस ले लिया। कैमरा से असद कैसर के बयान का ट्रांसक्रिप्ट मंगवा लिया। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की 5 साल आईनी मुद्दत मुकम्मल। असेंबली और काबीना तहलील, तमाम वज़रा, मुशीरान और कोऑर्डिनेटर्स को डी नोटिफाई कर दिया गया। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद खान गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला मुक़र्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत के बाद तकर्रुरी की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अबूरी हुकूमत इंतखाबात करवाने की जिम्मेदार होगी। निगरान सेटअप गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के आइंदा आम इंतखाबात तक बरकरार रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट वापस भेजने की इस्तदा मुस्तरद। वफाकी आईनी अदालत ने 9 में से 5 इंट्रा कोर्ट अपीलें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला को तहरीरी एतराज़ात फाइल करने की मोहलत दे दी। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। 4 सूबों में वफाकी आईनी अदालत की रजिस्ट्रियाँ कायम करने का फैसला। अदालत में वीडियो लिंक सहूलत भी फ्राहम की जाएगी। वफाकी आईनी अदालत में 22 दिसंबर से 4 जनवरी तक तातीलात का ऐलान। आईनी अदालत छुट्टियों के दौरान फौरी नौयत के मुकदमात की समाअत करेगी। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का सिंध से मुतल्लिक बयान तारीख से नफरत और लाइल्मी का मजहर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, भारतीय वज़ीर दिफा अपनी दाखिली तकसीम पर तवज्जो दें, हमारे मुतल्लिक दिन में ख्वाब देखना छोड़ दें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, सिंध पाकिस्तान का अटूट हिस्सा है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान का कहना है,
सिंध 1947 में सबसे पहले पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला करने वाला सूबा था। सिंध से मुतालिक नस्ली कौम परस्ती का बयानिया घड़ना भारतीय तर्ज सियासत की कमजोरी को जाहिर करता है। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार वांकवानी का कहना था कि मुहिब वतन पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान को अपनी धरती माता समझती है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान गैर जिम्मेदाराना है। चश्मा राइट बैंक कैनाल मंसूबे में मुसलसल ताख़ीर हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म को ख़त तहरीर कर दिया। सुहेल आफरीदी ने लिखा, 1991 के मुआहदे के तहत बाकी तीनों सूबों के मंसूबे मुकम्मल हो चुके। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबे जानबूझकर सद खाने में डाल रही है। मंसूबे का 35 साल बाद भी शुरू न होना वफाक और सूबे के दरमियान अदम एतमाद पैदा कर रहा है। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, ग्रीन लाइन मंसूबे की राह में हायल रुकावटें दूर हो गईं। वफाक ने मेयर कराची के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। मुर्तज़ा वहाब ने 31 अक्टूबर 2026 तक मंसूबे की तकमील की डेडलाइन दे दी। कहा, अवाम को वक्ती तंगी का सामना है, मंसूबा मुकम्मल होने से बड़ी आसानी पैदा होगी। कराची एयरपोर्ट पर नए एयर ट्रैफिक कंट्रोल तामीर करने का फैसला। MKM पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक ने कहा, शहर में बड़े मंसूबों का क्रेडिट वफाकी हुकूमत को जाता है। वफाकी वजारत इत्तलात के तर्जमान राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी ने कहा, शहर की तरक्की के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। पाकिस्तान में पहले आलमी मुकाबला हुस्न किरत का आगाज़ कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मुनक़दा। आलमी मुकाबला किरत में 57 ममालिक के नामवर कुर्रा और हिफ़ाज़ शरीक। वज़ारत मज़हबी अमूर के ज़ेर एहतमाम ये मुकाबले 4 रोज़ तक जारी रहेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और अमेरिकी हममंसब डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफा और तिजारती ताल्लुकात पर बातचीत। चीनी मीडिया के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने ट्रंप के साथ ताइवान का मसला उठाया। शी जिनपिंग ने कहा, चीन और अमेरिका के ताल्लुकात मुस्बत समत में जा रहे हैं। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, चीनी हममंसब से रूस, यूक्रेन और दीगर अहम अमूर पर बात की है। दोनों ममालिक अपने मुआहदों को बरकरार रखें। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की रंगीनियाँ। फ्रांसीसी आर्टिस्ट शनफोमी ने दरो दीवार खुशनुमा रंगों से रंग दी है। मेयर मुर्तज़ा वहाब भी फ्रांसीसी आर्टिस्ट के फ़न से मुतासिर। 39 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में 140 मुल्कों के 1000 से ज़्यादा फनकार अपनी परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं। और स्पेन में क्रिसमस सीजन का बाज़ाब्ता आगाज़। बार्सिलोना में क्रिसमस लाइट्स रोशन कर दी गई। 42 फुट ऊंचा क्रिसमस ट्री सबकी तवज्जो का मरकज़ रहा। बार्सिलोना में 126 किलोमीटर तक क्रिसमस लाइट्स लगाई गई हैं। मशहूर सियाहती मकाम पासियो दी ग्रासा पर शानदार तकरीब में शहर की क्रिसमस लाइट्स रोशन की गई। तकरीब में हज़ारों शहरी और सयाह शरीक हुए।